उस दिन सियामक को सुशीम और अशोक के साथ कृष्ण जन्म पूजा में देखकर प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूं कि सियामक भ्राता जस्टिन को अपना गुरु मानता था। उनके मृत्यु के उपरांत वो शीघ्र ही सामान्य होने का प्रयास कर रहा है। उसे ये दृढ़ता तुमसे मिली है रानी नूर। तुम्हारे मन में भी भ्राता जस्टिन के विषय में स्नेह था। अब हमें चलना चाहिए सम्राट। आपके तीनों पुत्र आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य। हर वर्ष की तरह तीनों में भी स्पर्धा चल रही होगी। कौन मुझे सर्वप्रथम शुभकामनाएं देगा? देखते हैं इस वर्ष कौन जीतेगा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्र। संभवतः सबसे निर्धन मित्र हूं मैं आपका, तभी तो कुछ देने नहीं कुछ लेने आया। निसंकोच कहो, क्या चाहिए? आपने जो विश्वास किया है मुझ पर, उसे निभाने का आशीर्वाद, आपको कभी भी निराश न करने का आशीर्वाद। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता पुत्र। कैसे दूं जो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम जो भी करो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तुम्हारी प्रत्येक उपलब्धि ऐसी हो जिसके कारण तुम्हारी मां तुम पर गर्व कर सके। हम ठीक लग रहे हैं? सम्राट हमें देखकर प्रसन्न होंगे या नहीं? यदि सम्राट को हमारा उपहार पसंद आया तो? महारानी सुब्रसी, आपने इतनी प्रेम पूर्वक तैयारियां की हैं। सम्राट को आप और आपका उपहार दोनों अवश्य पसंद आएंगे। सेविका, यदि तुम्हारी ये बात सत्य हुई ना, तो हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सहायता के बिना ये सब तैयारियां संभव ही नहीं थी। पिताजी, महाराज उपहार कक्ष में पधारने वाले हैं। शीघ्र चलिए मेरे साथ। उनके वहां पहुंचने से पहले हम सबको वहां उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं। तुम यहीं रुको और ये सुनिश्चित करो कि समारोह आरंभ होने से पूर्व यहाँ की साफ सफाई पूरी हो जाए। ठीक है? जी महारानी। चलिए। आज के इस विशेष दिन मैं दूर से उन्हें केवल एक बार देखना चाहते थे, किंतु प्रतीत होता है ये भी संभव नहीं। अति सुंदर। सम्राट को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रानी सुब्रसी। हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रानी निहारिका। सबने अपनी शुभकामनाएं दी। अब हमारी बारी है सम्राट, आपको आशीर्वाद देने की। दीर्घायु। बड़ों की आशीष की तो सदैव आवश्यकता होती है।
जन्मदिन के लिए बधाई हो पिताजी महाराज। धन्यवाद पुत्र। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद श्यामक। और आपको अपने सबसे छोटे पुत्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, सबकी ओर से आपके लिए उपहार है। देखिए तो किसने अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया है। देखिए, ये हमारे ओर से। सुंदर, अति सुंदर। आप अपने सभी पुत्रों के साथ मगध का भविष्य और वर्तमान। पुत्र, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जब हमने चित्रकार से इसे बनाने के लिए कहा था, तब हमें स्वयं धर्मा और उसके पुत्र के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज उन्हें याद करके आप दुखी हो, और वही हुआ। क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित कर रही है मां। चलिए, अब दूसरे उपहार को खोलने की बारी। अवश्य। मुझे स्मरण था कि नील कमल आपका प्रिय पुष्प है, इसलिए विशेषकर मैंने नील कमल की सुगंधी आपके लिए बनाई है। सुदूर में खिले नील कमल की सुगंध अब सदैव आपके पास रहेगी। धन्यवाद महाराज। सम्राट, आपको शिकार का बहुत शौक है ना, इसलिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। धन्यवाद रानी नूर, अप्रतिम। सुंदर, अप्रतिम। हमें ज्ञात नहीं था कि आप इस कला में भी निपुण हैं। सत्य कहे तो ये कला हमें सेविका ने सिखाई है। यदि उसकी सहायता न मिलती तो इसे बनाना संभव ही नहीं था। मेरी माँ के योगदान से बना ये उपहार पिताजी को पसंद भी आया और उन्होंने पहना भी। जिस रूप में इसे मेरी माँ का प्रेम पिताजी तक पहुंच तो गया। ये कोई साधारण कृपाण नहीं है। हमारे पूर्वजों की शत्रुओं से आपकी रक्षा करें, स्वीकार करें। मैं इस उपहार के लिए और शांति वार्ता स्वीकार करने के लिए आपका आभारी हूं। सुंदर, अति सुंदर। तो मुझे पता चला कि आपको ये फल बहुत पसंद है, तो मैंने उद्यान में इस फल के पौधे को लगाया और नित्य इसकी देखभाल की, और इस वृक्ष का पहला फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद पुत्र। आज के दिन का ये सबसे मीठा स्वादिष्ट उपहार। आपने ऐसा कैसे बोल दिया पिताजी महाराज? आपने अभी तक मेरा उपहार तो देखा ही नहीं। ये आपने बनाया? जी। हाँ। मेरा मतलब है कि नहीं, सेविका ने।
किंतु मैंने इसे गोला कर दिया। बहुत लालच आ रही थी, किंतु फिर भी मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया। तब तो ये अत्यंत अनमोल भेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे मन का नियंत्रण और त्याग दोनों मिश्रित है। अप्रतिम अप्रतिम स्वादिष्ट। अशोक, क्या ये उपहार तुम्हारा है? नहीं सम्राट, मैं तो समारोह में भेंट देने वाला हूँ आपको। ये उपहार किसका है? रानी सुखशी, उपहार का पक्ष आपका दायित्व था, ये कहां से आ गया? पता नहीं राजमाता, इसे कब और कौन रख गया है। अंतिम बार जब हम यहाँ आए थे तो ये यहाँ नहीं था। तुमने देखा किसी को? ये तोहफा मेरी ओर से। इसे मैंने रखवाया था। मां के प्यार, मां के त्याग को याद रखने के लिए इसे खुद मैंने बनवाया है। अप्रतिम। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे सेनापति में इतने सारे गुण होंगे। धन्यवाद। एक कष्ट और करेंगे मेरे लिए? जरूर। इसे मेरे कक्ष में रखवाने का प्रबंध कीजिए। जरूर। अब सत्य की जीत के लिए लड़े जाने वाला युद्ध अपने निर्णायक चरण में प्रवेश करने जा रहा है। मीर खुरासन के झूठ पर से आवरण हटाकर मां को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का समय आ गया है। अशोक, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कुछ बताना चाह रहे हो मुझे? जो बात बतानी थी वो तो आपको ज्ञात हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी बात? वही बात जो आप छुपकर सुन रहे थे जब मैं राजकुमारी अहंकार से बात कर रहा था। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपको देखा कि किस तरह वृक्ष के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। यदि मुझे आपको धोखा देना ही होता तो मैं सीधे सम्राट के पास चला जाता ना, पर मैंने ऐसा नहीं किया।
फिर भी आपको पर विश्वास नहीं है तो इसी समय अभी हम सम्राट के पास चलते हैं। आप सम्राट को कह दीजिए कि मैंने आपके साथ धोखा किया, दिलवा दीजिए मुझे कारावास, वहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए हमें वहीं चलना चाहिए। अशोक, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आखिर तुम हो ही इतने ईमानदार। तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं दरअसल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? अर्थात आपको मुझ पर संदेह है? मुझे तुम पर कोई भी संदेह नहीं, मुझसे भूल हो गई। देखो, किसी पर भी यकीन आते आते थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अब तो हो गया है ना? अब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया है। जब भी तुम्हें धर्मा और उसके बेटे की कोई भी सूचना मिले ना, तुम फौरन मुझे बता देना। मुझे ये तो पता है कि वो सम्राट के जन्मदिन में कुछ तो करेंगी, किंतु मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में उनकी योजना क्या है। हाँ, मुझे विश्वास है कि वो अपनी योजना क्रियान्वित करने से पहले मेरी सहायता लेंगे। समारोह आरंभ होने से पहले उनसे संपर्क अवश्य करेंगे, किंतु आप इसी तरह मेरा पीछा करते रहे ना तो उन्हें फिर से संदेह हो जाए और सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे ये यकीन दिलाओ कि जैसे ही वो तुमसे संपर्क करेंगे। हाँ, मुझे ज्ञात है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। कह तो दिया। मैं आचार्य चाणक्य की बातों का निहितार्थ समझ गया हूं, किंतु मीर का सच सामने लाने के लिए मैं अपनी मां को इस योजना में सम्मिलित नहीं कर सकता हूं। क्योंकि क्या? क्योंकि ऐसा करने से मां को संकट में ढलने के समान होगा। आचार्य, कोई दूसरा मार्ग नहीं है? कोई अन्य युक्ति नहीं है? मुझे आचार्य चाणक्य से भेंट करनी है। अशोक, आचार्य चाणक्य सदैव तुम्हारी और देवी धर्मा की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने यदि तुम्हें ये मार्ग बताया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उनके पास यदि कोई विकल्प होता तो अवश्य तुम्हें बता देते। अशोक, यदि तुम इस संकट का सामना नहीं करना चाहते हो तो इसका अर्थ यह है कि जो संकल्प तुमने लिया है उसे पूर्ण करने का साहस तुम में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? आप भली भांति जानते हैं कि माँ का दुख, उनकी व्यवस्था अब मुझसे नहीं देखी जा रही है। मैं माँ को सम्मान दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का पुनः मिलन हो। मीर खुरासान को स्वतंत्र घूमते हुए नहीं देख सकता मैं। वो अपराध करके भी मुक्त है और मेरी माँ निर्दोष होकर भी उन्हें दोषी कहा जाता है। यदि मीर खुरासान को मैंने विजयी होने दिया तो माँ ही नहीं, मातृभूमि भी संकट में आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ अशोक कि तुम्हें आचार्य चाणक्य पर विश्वास करना ही होगा। उनके द्वारा प्रशस्त किया गया मार्ग कठिनाइयों से भरा ही क्यों ना हो, किंतु मगध के भविष्य की सुरक्षा के लिए इन परिस्थितियों में उस मार्ग पर चलने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। किंतु मैं ये कैसे करूंगा आचार्य? मीर और माँ एक बार सामने आ सकते, किंतु उसी समय उसी स्थान पर पिताजी भी पहुंचे। ये मैं सुनिश्चित कैसे करूंगा? यही बताने के लिए आचार्य चाणक्य ने मुझे यहाँ भेजा है। अशोक, यदि तुम मीर और देवी धर्मा को एक दूसरे के समक्ष लाने का प्रबंध करते हो तो उस स्थान पर उस समय पर सम्राट बिंदुसार को लाने का दायित्व तो स्वयं आचार्य चाणक्य पूर्ण करेंगे। किंतु आचार्य है कहाँ आज जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है मुझे? तो वो मेरे साथ नहीं है। अशोक, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने गुरु को भली भांति समझ नहीं पाए। गुरु की कृपा का प्रमाण नहीं मांगा जाता अशोक, उनकी अनुपस्थिति को उनकी उपेक्षा न समझना। वो प्रतिपल प्रतिपग तुम्हारे साथ हैं अशोक। हम सबको ज्ञात है कि जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है कोई सरल कार्य नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है। किंतु ये जीवन है अशोक, कई बार तुम्हें अकेले ही दुर्गम मार्गों पर चलना पड़ता है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है और तुम्हें लगता है कि तुम ये कार्य कर सकते हो तो संसार की कोई भी शक्ति
तुम्हें कार्य पूर्ण करने से नहीं रोक सकती अशोक। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। आशीर्वाद दीजिए आचार्य, इस असंभव को संभव बनाने के लिए। विजय भव।